नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा कि गाड़ियों में ब्रेक कितने कितने प्रकार से आते हैं। पहले क्या होता था कि पहले साधारण ब्रेक आते थे, तो उन साधारण ब्रेकों में क्या होता था कि ब्रेक लगाओ, हल्का लगाओ तो रुक जाती थी, और तेज़ लगा दो तो पहिया जाम और एकदम से घसीट जाते थे। तो इस प्रकार से आते थे। ब्रेक कई प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहला होता है ABS, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। इसको कहते हैं एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम। एक ये होता है। एक होता है EBD, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, एक ये होता है। और एक होता है ब्रेक असिस्ट जो BA करके आते हैं। ये 3 प्रकार के ब्रेक इस समय आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ABS, इसके बारे में बताना चाहूँगा, उदाहरण सहित बताता हूँ मैं। तो इसमें देखो, आप देख रहे हैं, उदाहरण सहित मैं बता रहा हूँ। तो इसमें जैसे कि ये कार दिखाई गई। ABS क्या होता है? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ये है, जैसे कि ये विदाउट एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। तो इसमें क्या है कि एंटी लॉक का मतलब होता है लॉक ना करने वाला ब्रेक लगने का तंत्र, सिस्टम ये है। अब जिसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होता है, उसमें क्या है कि अगर ब्रेक लगा दिया तो अचानक पहिया जाम, और अगर जो ब्रेक कम लगाया तो फिर धीरे धीरे ब्रेक लगता है। ये इसका सिस्टम होता है। तो ये पुराना सिस्टम है। तो इसमें क्या होता था कि पहले हम जैसे कि कहीं सामने जा रहे हैं और अचानक कोई खतरा आया तो ब्रेक लगा दिया, तो फिर वो गाड़ी फिर पहिया जाम हो गई, लेकिन घसीटती हुई गई और जा कर के ठुक गई। और उसको उस समय मोड़ करके साइड में भी करना चाहो तो उस समय मुड़ेगी नहीं, क्योंकि पहिया तो काम कर ही नहीं रहे, तो मुड़े कहाँ से। तकलीफ ये हो जाती थी। फिर आया एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, पहिया पूरी तरह जाम नहीं होता है। तो इसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कैसा होता है वो मैं बता दूं। ये तो आपको मैं बता रहा हूँ। तो होता कैसा है, जैसे ये है एक। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक ये लगा हुआ है, तो इसमें जो ऊपर लाल लाल दिख रहा है, तो इसमें एक सेंसर लगा हुआ है। तो ये सेंसर क्या है, इसको सेंस करता रहता है कि पहिया जाम होने वाला है। तो इतने में हल्का सा छोड़ देता है, हल्का सा छोड़ेगा, फिर मतलब हल्का सा छोड़ करके फिर चलने लगेगी। फिर ब्रेक लगाएगा, फिर जैसे देखा जाम होने लगा तो वो फिर हल्का सा फिर वो छोड़ देगा, जिससे कि पहिया जाम नहीं होता है। इससे लाभ क्या हुआ? लाभ ये होता है कि पहिया जब जाम नहीं होगा और एकदम घिसटेगा नहीं, तो वो दिशा वगैरह सही से करता रहता है। अब इसका उदाहरण मैं आपको आगे दिखाता। तो इसमें जो देख रहे हैं कि आप जो विदाउट लॉक है, तो वो उसने मोड़ने का तो प्रयास किया, लेकिन पहिया फेल हो गए, लेकिन डायरेक्ट ठुक गई। लेकिन जिसमें क्या होता है, एंटी लॉक सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम होता है, तो उसमें क्या होता है, उसका ब्रेक लगाया लेकिन पहिया को कभी जाम नहीं करेगा। तो पहिया को जाम नहीं करेगा तो उसमें क्या है कि धीरे धीरे वो जाम तो करेगा, जैसे ही देख लेगा कि जाम होने वाला है तो हल्का सा छोड़ेगा। वो पहिया को पूरी तरह से जाम नहीं होने देगा, जिससे कि घसीटती नहीं। तो उसमें क्या है कि अगर जो पहिया घूमता रहेगा, पहिया काम करते रहेंगे, तो उसको मोड़ करके दिशा दी जा सकती। तो देखो, मोड़ करके निकाल भी दी है, और ये जा कर के बिना उसकी थी वो ठुक भी गई। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे, पीली वाली गाड़ी है लाल वाली गाड़ी से थोड़ी आगे है, ये भी और ध्यान दो। और ये जो लाल वाली गाड़ी है उससे थोड़ी पीछे है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ब्रेक लगा ही नहीं, और लग कर के वो ठुक कर के ही रुकी है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में क्या है कि वो गाड़ी खड़ी भी हो गई, लेकिन उसके पहले खड़ी हो गई। अर्थात इसके ये लाभ होते हैं कि इसमें ब्रेक जल्दी लगता है, पहिया घिसलता नहीं है, और उसको मोड़ना चाहे उसी बीच में ब्रेक लगा करके तो मुड़ भी जाती है, क्योंकि पहिया घूमते रहते हैं और उसको घसीटती नहीं है। तो उसमें धीरे धीरे घूमने से उसको
अच्छी तरह से काम करती रहती है, दिशा भी बदल ली जा सकती है और पहले भी खड़ी हो जाती है और दुर्घटना बहुत बचती है। ये होता है ABS सिस्टम का ब्रेकिंग सिस्टम। अब मैं आगे आपको बताता हूँ आपको EBD माने इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कि इसमें ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हैं। मान लीजिए कि कोई कार है। पहले आपने देखा होगा कि पुरानी कारों में जब कोई 2-4 लोग बैठे होते थे तो ड्राइवर कहता रहता था कि तुम थोड़ा आगे हो, तुम पीछे बैठो, तुम इधर बैठो, तुम उधर बैठो। ये क्यों कहता था? क्योंकि तो इसमें ऐसे डिवाइस लगे होते हैं कि वो ये अनुभव कर लेता है कि लोड किस तरफ ज़्यादा। तो वो जो ड्राइवर की बात बता रहा था तो वो बैठाता था एकदम सही से। क्यों बैठाता था? ताकि उसमें किसी भी एक कोने में वजन भारी ना हो। अब इससे दिक्कत क्या है कि मान लीजिए एक तरफ रखा है 2 कुंटल वजन और एक तरफ रखा है 50 किलो। पिछले पहिए पे मान लो एक पहिए पे 2 कुंटल 1.5 कुंटल रखा है, एक तरफ रखा है 50 किलो। तो उसमें क्या होगा, जब ब्रेक लगाएगा तो जिधर 1.5 कुंटल का वजन है वो पहिया पहले रुक जाएगा। तो इसलिए ब्रेक में दिक्कत ना हो तो ड्राइवर क्या करता था कि आदमी के वेट का अंदाज़ा ले करके और वो उस हिसाब से बैठाता था कि गाड़ी में टोटल जितना वजन है चारों पहिया पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ये इसका काम होता था। लेकिन वो व्यक्ति समझ के करता था क्योंकि ब्रेक लगाने में दिक्कत हो। जिधर हल्का है उधर से पता लगा कि मान लो एक तरफ वजन ज़्यादा है तो उधर का ब्रेक पहले लग गया, जिधर का हल्का है तो उधर का ब्रेक मान लो उल्टा बोल गया, मैं क्षमा चाहूँगा। जहाँ पे ज़्यादा वजन होगा उसका ब्रेक देर में लगेगा क्योंकि भारी चीज़ को रोकने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये क्षमा चाहूँगा, गलती हो गई। तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा समय, जो इधर हल्की है तो उसको रोकना और मतलब उसको मूवमेंट देना भी आसान होता है। तो जैसे जिधर 1.5 कुंटल वजन होता था तो उधर क्या होगा कि थोड़ा देर में रुकेगा, जिधर हल्का वजन है उधर जल्दी रुक जाएगा क्योंकि हल्का है। तो उसमें क्या है कि अगर जो एक तरफ का जल्दी रुक गया और एक तरफ का देर में रुका तो गाड़ी तिरछी हो जाएगी। तुरंत तिरछी हो जाने से दूसरे कोने में जाकर के ठुक सकती है, टक्कर हो सकती है, आदि बहुत सारी। तो ये जो ड्राइवर जो डिस्ट्रीब्यूशन लोड का करता था, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ये एक डिवाइस लगा दिया गया। इसमें क्या है कि मान लीजिए कि 3 व्यक्ति बैठे हैं, 2 बैठे हैं आगे और एक बैठ गया है पीछे किसी एक तरफ। अब वो भी बीच में नहीं बैठा, किसी एक तरफ। ये तो निश्चित होता है कि यात्री बैठेगा तो हमेशा किनारे तरफ ही बैठेगा क्योंकि उसको हवा लेनी है, नज़ारा देखने होते, वो अपने आप किनारे सरक ही जाएगा तो किनारे ही जाता। तो अब इस डिवाइस का क्या काम हो गया कि ये डिवाइस उस गाड़ी में ये अंदाज़ा लगा लेता है कि किस तरफ ज़्यादा लोड है। मान लो एक पहिए पे ड्राइवर के सामने पीछे वाला यात्री बैठ गया तो ड्राइवर के सामने तो मतलब ज़्यादा लोड हो गया क्योंकि उधर 2 व्यक्ति हो गए, उधर एक ही है। तो अब क्या करेगा कि ये डिवाइस ये अंदाज़ा लगा लेगा कि इन ड्राइवर के तरफ के आगे और पीछे वाले पहियों में ज़्यादा वजन है। तो अब उन वजन को, और उधर कम वजन है, तो ये डिवाइस क्या करता है कि ब्रेक लगाने पर जिधर ज़्यादा वजन होता है उसको ज़्यादा ब्रेक लगाता है और जिधर हल्का वजन होता है उधर कम ब्रेक लगाता है। ये भी नाप तौल करके। इससे क्या होता है कि गाड़ी बिल्कुल इक्वली खड़ी हो जाती है और उसके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, तो काफ़ी गणित लगा के होता है। तो इस बात को छोड़ते हुए मोटा मोटा बताना चाहूँगा। तो जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, वो समझ लेता है कि किधर कितना है, तो जिधर ज़्यादा हैवी लोड है उधर थोड़ा ज़्यादा ब्रेक लगाए, जिधर हल्का लोड है उधर थोड़ा
कम ब्रेक लगाया तो उससे क्या है कि हैवी लोड को जल्दी रोक लिया, और कम लोड वाले वो तो आसानी से रुक ही जाएगा क्योंकि उसमें लोड नहीं है। तो फिर इक्वली एकदम गाड़ी सीधी ही रहेगी और ब्रेक लग जाता है। ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया। अब एक और आता है BA ब्रेक असिस्ट। ये क्या काम करता है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ब्रेक असिस्ट का एक काम होता है, तो अब मैं बताना चाहूँगा कि ये BA क्या होता है, ब्रेक असिस्ट क्या होता है, इसके बारे में समझाना चाहूँगा। ये एक ऐसा डिवाइस लगा होता है कि इसमें सेंसर उपयोग किए जाते हैं। सेंसर उपयोग ऐसे किए जाते हैं कि मान लीजिए पूरा रोड खाली है और तुमने गलती से अचानक ब्रेक दबा दिया, या पैर पड़ गया या कुछ भी हो गया, गलती से अचानक ब्रेक दबा दिया और गाड़ी चल रही है 120 की स्पीड में, और तुमने अचानक ब्रेक दबा दिया, तो उसमें क्या होगा कि गाड़ी एकदम लचपचा जाएगी और उसके साथ कुछ भी हो सकता है, बह भी सकती, फिसल भी सकती, हजार बातें। तो ये होता है। लेकिन जो ब्रेक असिस्ट जो होता है, इसका काम ये होता है कि ये सेंसर ऐसा होता है कि यदि तुमने बिना कारण के अचानक तुमने ब्रेक लगा दिया तो वो धीरे धीरे ही ब्रेक लगाएगा। और अगर जो मान लीजिए कि तुम नींद में हो, चला रहे हो और आगे कोई खतरा है, तो वो खतरा उसमें जो सेंसर लगा होता है तो वो अपने आप उसमें भयंकर ब्रेक लगेगा, और भयंकर ब्रेक लगने से गाड़ी खड़ी हो जाएगी। जैसे कि ऊपर फिगर में देख रहे हैं, विदाउट ब्रेक असिस्ट में इसमें कोई सेंसर नहीं है, लेकिन ड्राइवर ने जब तक ब्रेक लगाया तब तक तो जाके उसमें ठुक गई। लेकिन जिसमें ब्रेक असिस्ट होता है तो दूर से ही उसने सेंस कर लिया कि गाड़ी है, तो उसने पहले ही ब्रेक लगाया और धीरे धीरे वो रुकने लग गई, और रुक करके वो मतलब उसमें जब तक ठुके तब तक तो वो खड़ी हो गई। ये होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर जो इसमें अचानक ब्रेक लगाने की जगह उसने ब्रेक कम लगाया, मान लो कि खतरा भयंकर है, उसने ब्रेक हड़बड़ी में कम लगाया, तो फिर उसमें ये जो ब्रेक असिस्टेंस होता है तो उसको और ज़्यादा लगा देता है। माने कम लगाने पे ज़्यादा लगा देगा और ज़्यादा लगाने पे कम लगाएगा यदि कोई खतरा नहीं होगा। अगर जो बाई चांस नहीं भी लगाया तो भी ये अपने आप ही खड़ी हो जाती। ये होता है ब्रेक असिस्ट। ये जो होता है तो ये इसके काम आता है, और इससे बहुत सारे खतरे टल गए। मैंने अभी 2 वीडियो और बनाई थी कि सीट बेल्ट का क्या कार्य होता है, और ये एयर बैग किस प्रकार से ड्राइवर की और यात्रियों की रक्षा करता है, इनके बारे में विस्तार से मैंने वीडियो बनाई है। उनको यदि देखना है तो पीछे वाली वीडियो देख लो, और इसमें मैं उसका लिंक भी दिए दे रहा हूँ उन दोनों वीडियोज़ का। और यदि इसी प्रकार से जनरल नॉलेज की जानकारियाँ और चाहिए तो मैं आपको फिर चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चाहो तो बेल आइकन दबा लें, ताकि जिससे कि आपको हर सूचना मिल जाए। इससे लाभ ये हुआ कि जैसे वीडियो अपलोड करूँगा तो उसी टाइम आपको जानकारी मिल जाएगी। प्रयास ये किया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार से जानकारी दूं, समय की चिंता ना करते हुए, क्योंकि जल्दबाजी में अधूरा ज्ञान कोई फ़ायदा नहीं। डाउट क्लियर यदि नहीं हुआ तो दर्शक कभी प्रसन्न नहीं होगा तो बेकार है। और यदि डाउट क्लियर हो जाए, मैं इस हिसाब से बताने का प्रयास करता हूं कि यदि अनपढ़ आदमी भी यदि कोई देखे तो उसके भी समझ में आ जाए, तो इस हिसाब से मैं बोलने का प्रयास किया। फिर भी यदि नहीं कोई बात समझ में आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाकी शेयर करो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। लाइक करते हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, नहीं करना है तो भाई आपकी इच्छा। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हो। नमस्कार, जय हिंद।